अस्सलाम वालेकुम। रूबीज़ तड़का में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है फ़िश फ्राई की, और साथ में एक चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़बरदस्त सी लगेगी। तो चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जब फ़िश आए बाज़ार से तो इसको नमक और सिरके के साथ लगा के अच्छे से इसको वॉश कर लें। इसमें स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अजवाइन भी थोड़ी सी लगा लें। बस इसको जब आपने अच्छे से वॉश कर लिया ना, तो इसके बाद आप इसको खुश्क होने के लिए रख दें। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए ना, तो फिर आप इसकी मैरिनेशन करते हैं। चले जी हम अब मैरिनेशन कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब आपको मेरी रेसिपी लगे ना अच्छी, तो आपने जल्दी से लाइक कर देना है। तो जी अब हम इसको ना इस तरह कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने सूखा धनिया लिया है, सुरख मिर्च, और मैंने चाट मसाले का 1 चम्मच लिया और हल्का सा नमक लिया है। तो बस लेने के बाद इसकी मैंने मैरिनेशन किया, और अजवाइन मैंने ली है इसमें आधा चम्मच के करीब, और इसको हाथ से मसल के मैंने डाला है अच्छी खुशबू के लिए। इससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया, 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 2 नींबुओं का रस निचोड़ दिया है। फिर हमने इसको अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी, इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी रखें। अगर आपने 2 से 3 घंटे अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे लाजमी आपको इसको मैरिनेशन करके रखनी पड़ेगी। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। तो बस इसको मैंने रात भर इस तरह रखा। अब हम बना लेते हैं चटनी, जिसके लिए हमने ब्लेंडर वाले जग के अंदर आधा कप पानी का लिया है। इसके अंदर हमने हरा हरा धनिया और पुदीना 1 गड्डी ऐड कर दी है, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस इनको मोटा मोटा चॉप कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर मीडियम साइज़ का प्याज डालना है, 3 से 4 अदद लहसुन के जवे डालने हैं, और आधा चम्मच नमक का डाल के फिर आपने इसको ग्राइंडर को चलाना है। इसके बाद आपने बस इसके अंदर 3 से 4 अदद टमाटर डाल के फिर आपने एक मरतबा ग्राइंडर को चला लेना है, और फिर आपने इस तरह की पेस्ट बना लेना है। आपने ज़्यादा इसको पेस्ट सा नहीं बनाना, इस तरह इसको मोटा मोटा चॉप करना है। तो चलिए जी इसके बाद आपने 2 नींबुओं का रस डाल देना है इसके ऊपर, और चटनी हमारी तैयार होगी। इधर हमने क्या करना है, जिस फ़िश को हमने मैरिनेशन करके रखा था ना, बस इसके अंदर हमने 4-5 अदद चम्मच डाल देने हैं बेसन के, और 1 चम्मच डाल देना है मैदे का। बस अब आपने अगर देख लेना इधर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 चम्मच पानी के डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और हल्का सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, रेड कलर का। आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आपकी चॉइस के मुताबिक हो। मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इधर आपने पैन को अच्छे से ऑयल डाल के गर्म कर लेना है। जब घी गर्म हो जाए ना, तो आपने फ़िश को इसके अंदर इस तरह एक एक पीस करके डालते जाना है। तो बस इसको आपने जब फ्राई करना है तो ये ख्याल रखना है कि 5 मिनट आपने देने हैं इसको, कि एक साइड जब पक जाए ना फिर पलटना है। इस तरह जल्दी से फ़ौरन जल्दियाँ नहीं करनी, इससे आपकी फ़िश जो सी इसका मसाला जो सा वो बिखर जाएगा ऑयल में, फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगी। बस 5 मिनट आपने इसको देना है फ्राई होने के लिए, फिर साइड चेंज करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी से लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो चलें जी इधर फ़िश हमारी हो रही है फ्राई। तो बस आपने फ़िश बहुत सेहत के लिए अच्छी, मैं इसको बताती हूँ कि आपको फ़िश को खाना बहुत ज़रूरी है। हफ़्ते में 1 बार खाएं, हफ़्ते में 1 बार नहीं खा सकते तो महीने में तो 1 बार ज़रूर खानी चाहिए। सर्दियों में तो ये लाजवाब तोहफ़ा है। नज़ला ज़ुकाम जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी मुफीद है। इसमें दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। रेसिपी लगे अच्छी तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।